चिराग पासवान के जीजा ने ये कह दिया कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान के जीजा का बयान सुनिए। आप लोगों ने देश को सामाजिक न्याय मंत्री दिया, आप लोगों ने देश को रेल मंत्री दिया, आप लोगों ने मुख्यमंत्री को होना चाहिए। बिहार के उम्मीद के तौर पर किसको होना चाहिए? मुख्यमंत्री को होना चाहिए। सुना आपने, मैंने आपको स्पेशली वो लाइन सुनाई जिसमें चिराग के जीजा ने कहा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार से क्या अभी तक दुश्मनी निभा रहे हैं चिराग पासवान? मुख्यमंत्री पद पे चिराग पासवान है। ये बातें तो तेजस्वी कहते हैं, चिराग कैसे कह रहे हैं? चिराग केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद चिराग बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चिराग के खड़े होते ही ये नारा लगा, उनके जीजा ने बोला, तो आप सोच लीजिए कि इस बार बीजेपी का प्लान क्या है। ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, बातों को सुनिए। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान जिंदाबाद! 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 साथियों, चिराग पासवान जिंदाबाद! साथियों, आज आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए और बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। आज जब यहाँ आप सबके बीच अपनी बातों को रखने आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक एक शब्द आप सबके माध्यम से बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड से होते हुए, अलग अलग पंचायत से होते हुए हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। साथियों, हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए कि कब हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। भारत
एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है हेलो हेलो जब भारत एक साथ आजाद हुआ तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के लगभग 80 साल के बाद आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हमारे बिहारी साथियों को पलायन कर कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैं दिल्ली में देखता हूं एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन 4 तक लाइन लगाकर खड़े। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान जिंदाबाद! 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 साथियों, चिराग पासवान जिंदाबाद! साथियों, आज आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य।